यूपीएसआई की वर्दी पाने का है इरादा, तो यहाँ पर आपको एडवांस मैथ सीखना होगा, और एडवांस मैथ की अभी तक आप एक क्लास देख भी चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन चल रहे हैं, किस तरह से उन क्वेश्चनों को और आसान बनाया जा सकता है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 देखें, एक समांतर श्रेणी जिसके 10वें छठे पद का मान 9.25 और 1.25 है, तो उनके पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एक तरीका आपने वो देखा जब हमने क्वेश्चन नंबर 90 किया, और 90 में किस तरह से क्वेश्चनों को हल किया वो देखा। अब यहाँ पर 91वें क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से करके देखने की कोशिश करें। क्या कहा उसने, 10वें पद मतलब a10 बराबर दिया है 9.25, और छठे पद का मतलब a6 बराबर दे दिया है 1.25। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, 15 पदों का योगफल। तो अगर योगफल निकालना है, Sn का मान अगर आपको निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका मतलब सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें a की और d की, a और d की जरूरत है। अगर d निकालना है तो क्या करेंगे, जो ये पद दे रखे हैं दोनों का अंतर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया मेरे भाई, इन दोनों का अंतर लेंगे। साथ साथ जो ये पदों का अंतर है वो भी लेंगे। मतलब यहां 10 है और यहां 6 है, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे, डायरेक्ट डी आ जाएगा। कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, कुछ हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा काम बनने जा रहा है। तो यहां पर देखिए 0 0 और यहां पर बचा 8 और बटे में बचा 4, तो 4 दूनी 8। तो डी का मान आ गया आपका 2। डी का मान कितना आ गया भैया, 2। अब अगर ए की वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे, a6 माइनस क्या करेंगे, जैसे ये छठा पद है तो इसमें 5 डी घटाएंगे। अगर यहाँ रख रहे हैं a10 तो यहाँ लिखेंगे 9d, मतलब जितना पद है उससे एक कम की डी में गुणा करके घटा देंगे, बात बन जाए। आ गया 1.25 माइनस 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 में से घटा दो 1.25, तो कुल मिलाकर 8.75 बनेंगे, वो भी माइनस के, वो भी किसके, माइनस के। तो Sn का मान ज्ञात करना, n का मान कितना है, यहाँ पर 15 है, तो S15 बराबर 15/2 इंटू 2a। a का मान कितना आया, माइनस के 8.75, n का मान 15 है, 15 में से 1 गए 14, और d का मान आ गया भैया कितना, 2। तो 2 कॉमन लेकर काट दिया हमने, कितना बच गया भाई, 15/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया, माइनस के 8.75 प्लस आ गया भैया 14, तो 2 कैंसिल हुआ। कुल मिलाकर 15 गुणा 14 में से 8.75 घटा दो, 8.75 घटा दोगे तो 0.25, तो ये बचा, और 13 में से 8 गए 5, तो कुल मिलाकर 5.25 बना। 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 पंजे 75 और 3 78, तो जिस इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 78.75। 78.75 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे, उस समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका 11वां और 7वां पद क्रम से 6.25 और 2.25 है। तो 11वां पद दे रखा है कितना, 6.25, और 7वां पद दे रखा है 2.25, और ज्ञात करना हमें S15। ठीक है भाई, तो फिर वही बात है, हमें a की वैल्यू भी निकालनी और d की वैल्यू भी निकालनी। पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों घटा दो, 6.25 में से 2.25 घटा दो, 6.25 में से 2.25 घटाओ, और 11 में से 7 घटा दो, यहाँ है 4 और यहां पर भी 4 आया, कुल मिलाकर d की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू निकालनी, अब a की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे, a7 और माइनस क्या लिखेंगे 6d, जोन सा पद है उससे एक कम घटाना है d में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये वैल्यू आई भाई 2.25, और इसमें से 6 गुणा 1 घटाया, तो कुल मिलाकर 6 में से 1 घटा दिया हमने, तो 0.75 तो ये बना, और 5 में से 2 गए 3 ये बना, तो 3.75 किसकी वैल्यू आ गई, a की। S15 का मान निकालना है, 15/2 इंटू 2a, a का मान कितना आया, a का मान आ गया माइनस के 3.75 प्लस n-1, n की जगह क्या लिखेंगे 15, 15 में से 1 गई 14, और गुणा d का मान है 1,
भाई Sn का फॉर्मूला आपको याद है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। काम बन जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो माइनस के 3.75 और यहां पर बन गए प्लस के 7। 2 से 2 गया, बचे 15, घटाओ 0.25 और 6 में से 3 गए 3, 15 पंजे 75, कितने बचे 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3 और 15 या 45 और 3 48। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48.75 आपके सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, उस समांतर श्रेणी के 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 15वां पद और 11वां पद क्रमशः 24.25 और 20.25 है। तो यहां पर क्या है भैया, A15 की वैल्यू दी है कितनी 24.25, वहीं पर A11 की वैल्यू दी है 20.25 और S19 का मान हमें ज्ञात करना। तो यहां पे क्या है भाई, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा भैया मैं बार बार, मेरे याद नहीं है इसलिए नहीं, मेरे तो याद है, आपके याद हो जाए, क्योंकि चीजें जितनी बार आपके सामने निकलेगी, जितनी बार आपके कानों में जाएगी, उतनी ही ज्यादा संभावना उसकी याद होने की हो जाएगी और इनके बिना काम नहीं चलने वाला। सबसे पहले यहाँ पे ए और डी की ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें से घटा दो, कितना बचा 4, डायरेक्ट घटा दिया मैंने, 24.25 में से 20.25 घटा दिया, बटे 15 में से 11 गए 4, तो कुल मिलाकर 1 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालनी, तो इसमें से घटा दो चाहे इसमें से घटा दो, A11 करेंगे तो यहां लिखेंगे 10D और A15 है तो यहां पर माइनस के 14D। A11 का मतलब 20.25 और 10D का मान आया 1, ठीक है। तो 20.25 में से 10 घटा दो तो सीधा सीधा से 10.25 बना। हमें निकालना S19, तो 19/2 मतलब 19/2 इंटू 2a, a की वैल्यू आई 10.25, n-1 19 में से 1 गए 18 और d का मान है कितना 1, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया भाई हमने, तो आ गया 10.25 अंदर प्लस 9, तो कुल मिलाकर 19 गुणा 19.25, 19 पंजे 95, 9 19 दूनी 38 और 9 47, 4 और 19 का वर्ग हो गया तुम्हारा कितना 361 और 4 365, तो ये आंसर बनेगा 365.75। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो ये तरीका बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लग रहा है। ए और डी क्या आप आसान तरीके से निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं वो बिल्कुल बताइए, और क्या आपके पास साइंस रही है या आपके पास आर्ट साइड रही है इंटर में, वो भी हमें बताइए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इनमें और कुछ चेंज किया जाए या जो हमने तरीका अभी बताया है वो ऐसा है जो सभी की समझ में आ रहा है। साथ साथ वो बच्चे जो इंटर साइंस के हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि या इस तरह से उन्होंने कोई क्वेश्चन इससे पहले किया है या नहीं किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, उस समांतर श्रेणी के 14 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका 10वां और छठा पद क्रमशः 7.25 और 3.25 है। क्या भाई, A10 दे रखा है 7.25 और A6 दिया है 3.25 और निकालना है हमें क्या S14 का मान। तो हम यहां पर लिख देते हैं भाई Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अगर हमें d की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर, इसमें से घटा दो 4 बचे बटे पदों का अंतर, 10 में से 6 गए 4, तो d का मान कितना आ गया भैया a की वैल्यू निकालनी, तो A6 में से क्या करेंगे 5d करेंगे माइनस, 5d माइनस करेंगे। A6 का मान है 3.25, d का मान है 1, तो यहां पर 3.25 को अगर मैं 5 में से घटा दूंगा तो 1.75 बनेगा और वो भी माइनस। निकालना है S14, तो 14/2 2a, a की वैल्यू माइनस के 1.75 प्लस n-1 मतलब 14 में से 1 गए 13
और डी का मान आ गया 1। 2 सत्ते 14, ये तो 7 आ गया। अगर यहाँ की बात करेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पर 13 में से हम इस चीज को कर देंगे माइनस। करो भाई, यहाँ के 7 गुणा 0.50 तो अलग बचेंगे, 12 में से 3 गए 9, गुणा करो 0, 7 पंजे 35, 3 7 नीम 63 और 3 66, तो जो आंसर बनेगा वो 66.50, 66.50 कह दो या 66.5 कह दो, बात सही है। और ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 95 में देते हैं भाई, उस समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका 10वां और छठा पद क्रमशः 21.25 और 17.25। एक भी क्वेश्चन आज आपने देखा है क्या अलग जा रहा है? नहीं जा रहा। मतलब अगर ये चीज आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप समांतर श्रेणी को सीख रहे हैं, और समांतर श्रेणी को सीख रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन कम से कम पक्का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है भैया, S17 का मान तो ज्ञात करना है, जबकि दिया किसका है, A10 का मान दे रखा है 21.25, और साथ साथ A6 का मान दिया है 17.25। मान निकालना है, S17 का मान हमें निकालना है। कोई बात नहीं, यहां पर ले आओ भाई, पहले D की वैल्यू लाओ, इसमें से घटाओ 4 आया, इसमें से घटाओ 4 आया, मतलब 1। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A6 माइनस क्या बता रखा मैंने, 1 कम। जैसे यहां छठा पद लिया है तो 5D करना पड़ेगा, 10 लेते तो 9D करना पड़ता। छोटा पद इसलिए ले रहे जिससे कैलकुलेशन छोटी हो हमारी, बड़ा ना। तो यहाँ पर D की वैल्यू रख दी 1, तो 17.25 में से 5 गए 12.25। अब Sn का मान हमें पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 की जगह क्या रखेंगे भैया, n की जगह रखेंगे हम 17/2। a की जगह क्या है, a की जगह हम 12.25, 17 में से गए 16, और d की जगह कितना है, 1 है। 2 कॉमन ले लिया, 17/2 2 कॉमन ले लिया, 12.25 प्लस 8, 2 से 2 गया, तो कुल मिलाकर 17 गुणा 12 8 20, 20.25, 17 पंजे 85, 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 का हासिल को 4, 17 0 0 और 4 4 रह जाएगा, और 17 दूनी 34। कुल मिलाकर जो आंसर बनेगा इसका 344.25, 344.25 यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, जितना आप पचा पाएंगे उतने क्वेश्चन लूंगा। तो यहाँ पर मैंने आज, क्योंकि ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, इसलिए आज थोड़े क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप इन चीजों को समझ लें। समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर बताइए। साथ साथ अगर एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 10 बार देखें। स्पीड कहीं ज्यादा लगती है तो उसे आप जो है 0.75 पर देख सकते हैं, 0.5 पर देख सकते हैं, मतलब स्लो करके देख सकते हैं। और स्पीड कम लग रही है तो भाई 1.25 या 1.5 के साथ देख सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज को आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन काम आपको करना है कि इन क्वेश्चनों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनके सीखे बिना आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। मैथ का कम से कम पार्ट आपका वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाने का जितना होना चाहिए। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक, नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए साथ। धन्यवाद।